एसएससी पीजीटी अपडेट 2026। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी सेकेंड डिवी लिस्ट जारी हो गई है 8 सब्जेक्ट में। अब फाइनल रिजल्ट कब जारी होगी वो आपको जानना होगा। अब देखिए, टोटल 8 सब्जेक्ट्स में जो है ना पीजीटी का वो सेकेंड डिवी लिस्ट द्वितीय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए लोगों को बुलाया गया था एसएससी के द्वारा। दोस्तों, अब यहाँ पे बात है कि पीजीटी का थर्ड डिवी लिस्ट जारी होने की पुष्टि हो चुकी है। अब जारी होगी थर्ड डिवी, जाने कैसे जारी होगी आपका थर्ड डिवी लिस्ट। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम को चैनल आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। ये बताता हूँ मैं किस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि थर्ड डिवी लिस्ट जारी होगा आपका। लेकिन 3 ऐसे पेपर हैं जिसका अभी तक उस 3 पेपर में सेकेंड डिवी लिस्ट जारी नहीं हुई है। जो पेपर आपका है, फर्स्ट में फिजिक्स है, सेकेंड में केमिस्ट्री है, थर्ड में ज्योग्राफी है। इसका डिवी लिस्ट जारी कब तक होगी, जारी नहीं होगी। ये मन में लोगों के सवाल उठ रहे हैं, माँ पूछ रहे हैं, सर केमिस्ट्री का डिवी लिस्ट कब तक आएगा, ज्योग्राफी कब तक आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों बता दूं, मैं बीते फरवरी में बताया आपको डिवी लिस्ट जारी किया गया था और इन लोगों को 10 फरवरी को जो है ना 10 फरवरी का वो डेट था जो सेकेंड डिवी लिस्ट निकाल दिया गया था। टोटल 8 सब्जेक्ट में निकाला गया था। जो पेपर आपका है इकोनॉमिक्स है, पेपर हिस्ट्री है, पेपर आपका इंग्लिश है, पेपर आपका हिंदी है, पेपर आपका संस्कृत है, पेपर आपका बायोलॉजी है, पेपर आपका मैथ्स है एंड कॉमर्स। तो जैसा टोटल यहाँ पे 8 सब्जेक्ट में जो है ना वो सेकेंड डिवी लिस्ट निकाल दिया गया था। सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो संस्कृत पेपर में 73 जो है सीट्स पे प्रमाण पत्रों की जांच के लिए चाय बागान नामकुम रांची में बुलाया गया था। बहुत दिनों के बाद वेट करने के बाद जो है ना सेकेंड डिवी आया। बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ, चाहे वो बात हो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए फ़ायदा हुआ, संस्कृत लोगों को फ़ायदा हुआ, कॉमर्स लोगों को फ़ायदा हुआ, पेपर इंग्लिश था उनको फ़ायदा हुआ, पेपर हिंदी था उनको फ़ायदा हुआ। क्या सबका लिस्ट में नाम आया क्या? नहीं, जी हाँ, जी नहीं, सबका नहीं आया, पर जिनका आ गया उनको तो फ़ायदा हुआ ना। यहाँ पे 334 लोगों का टोटल यहाँ पे डिवी लिस्ट में नाम दिया गया था। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, 2 डेट रखा गया था डिवी लिस्ट के लिए जो 8 पेपर में आया था। एक रखा गया था आपका 18 फरवरी को डिवी बुलाया गया था और एक और चांस दिया गया था कि जो नहीं करा पाएंगे 18 फरवरी को नहीं आ पाएंगे उन्हें एक और मौका पता है एसएससी देती है। हर बार कोई भी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए होती है ना, एक और मौका देती है एसएससी जो है ना, 2 टाइम्स मौका देती है हम बार कि अगर फर्स्ट टाइम रिव्यू को कैंडिडेट छूट जाता है सेकेंड टाइम वो आके करवा लें। उसके बाद भी अगर नहीं आ पाते हैं तो आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। मत सोचिए कि हम डिवी नहीं करा पाए इस कारण से, वो रीजन हो गया। इतना लिखिए एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि 18 फरवरी को अब्सेंट कैंडिडेट्स तो हो गए, 24 फरवरी को कैंडिडेट अब्सेंट होगा। एसएससी द्वारा स्पष्ट हो गया कि अब जो है वो थर्ड डिवी लिस्ट निकाला जाएगा। वो क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें कितना अब्सेंट हुआ, लेकिन हाँ 24 फरवरी कैंडिडेट अब्सेंट हुए और सीट्स वैकेंट रह गया है। इसलिए दोस्तों थर्ड डिवी लिस्ट का पुष्टि एसएससी के द्वारा कर दिया गया है। अब ये कब निकालेगी एग्जैक्ट नहीं बता रही है, इस डेट को निकालेगी। अब देखिए, अब जो आया है उसका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। जो लोगों ने डिवी करा लिया है अपना, उनका फाइनल रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाएगा, जिसमें सपोज मान लीजिए कि संस्कृत ले लीजिए, टोटल 76 लोगों को बुलाया गया था, तो यहाँ बुलाया जाएगा यूआर में इतने लोगों का हुआ, BC1 में इतने लोगों का हुआ,
BC2 में इतने लोगों का हुआ, SC में इतना, ST में इतनी, EWS में इतना। उसी प्रकार हिंदी में करेगी, इकोनॉमिक्स में करेगी। तो अगर देखा जाए 53 लोगों को बुलाया गया था, हिस्ट्री में 53 लोगों को बुलाया गया था, इंग्लिश में बुलाया गया था। तो अच्छे खासा लोगों को बुलाया गया था, पर कहीं न कहीं अब्सेंट 2 डेट में हो गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स 24 को पहुँचे थे, 18 को अब्सेंट थे, 24 को भी बहुत लोग अब्सेंट रह गए। इस एवरेज में हर पेपर में अकॉर्डिंग टू हमको लग रहा है किसी में 10, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 8 अभी भी अब्सेंट रहे हैं। SSC ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि क्या कहा था पहले, ज़रूरत पड़ने पर हम सेकंड और जो है वो और भी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए लोगों को बुलाएंगे। देखिए, अगर आपको लग रहा है जो पेपर फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले हैं, SSC ऑफिस आप जाइए, ये तीनों को मैं कह रहा हूँ आएगा इन लोगों का। और कहिए 8 पेपर में आपने निकाल दिया, ये तीनों को क्यों छोड़ दिया? निकालिए इसका। SSC को सब लग रहा है कि मैं नहीं निकाला हूँ, मुझे निकालना चाहिए, दोस्तों वो SSC निकालेगी। स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, SSC जो है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी आपका लिस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। पर जो कैंडिडेट्स इन तीनों में हैं वो जाके आपको मिलना होगा ऑफिस से कि आपके साथ हम लोग साथ डिस्क्रिप्शन क्यों किए हैं। तो जब 11 पेपर को बात अगर हो गया है सेकेंड DBL को लेकर, तो फिजिक्स, ज्योग्राफी को क्यों छोड़ दिया गया? इसको निकाल जाना चाहिए। अगर आप जाइएगा जल्दी निकलेगा, नहीं तो टाइम लगेगा निकलने में आपका, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि जो 8 पेपर में जो लोगों ने अपना DV करवा लिया है, उनका अगर बात किया जाए फाइनल रिजल्ट, तो स्पष्ट हो रहा है कि 10 से लेकर 15 मार्च तक जो है इसका वो फाइनल रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा SSC के द्वारा। दोस्तों ये वैकेंसी आज की नहीं है, ये PGT का वैकेंसी 2023 की है, 2023 की है। और 2023 में 4 पेपर रिजल्ट आपका आया था एक साथ। पहले 2 पेपर का DV के बुलाया गया, फिर 2 को बुलाया गया, लेकिन एक साथ नियुक्ति पत्र जो है 4 पेपर को मिला था। उसके बाद 7 पेपर का निकाला गया था, 2024 में निकाला गया था, मार्च के मंथ में, याद रखिएगा। अब इस फरवरी के मंथ 2026 में 8 पेपर में, उसके बाद सेकेंड DV निकाला कि बहुत ज़्यादा हम लोग आंदोलन किए थे, तब जाकर निकला था। तो सीट्स वैकेंट अभी भी रह रहे हैं, तो निकाला जाएगा दोस्तों। बस वेट कीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, मैं आपको बात कह देता हूँ दोस्तों। और भी इस प्रकार का अपडेट आता रहेगा ना, और भी मैं आपको अपडेट दूंगा दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।